मालिक सिर में दर्द नहीं करता कि कौन भगत मर्यादा तोड़ के भक्ति कर रहा है, कौन राजनीति करके भक्ति कर रहा है, कौन स्टेडियम बना के भक्ति कर रहा है, कौन राजनेताओं के पीछे दौड़ रहा है, कौन जाटों की धर्मशाला बना रहा है, कौन आश्रमों में फालतू में पाखंड कर रहा है, कौन शराब पीता है। परमात्मा सिर में दर्द नहीं करता, मालिक ने विधान बना दिया। सुनिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं। और उसको भी कह दिया कि तूने भी इसके ऊपर आसक्ता व्यक्त की है, तो परमात्मा के दिल से उतर गए हो और जाओ इसके साथ धक्के खाओ। तो इस ज्योति निरंजन ने फिर बहुत विनय करी कि मुझे यही रहने दे, बाहर ना निकाले। जोगजीत मेरी अर्ज कर दे परमात्मा से। जोगजीत ने कहा कि फाइनल फैसला है, जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा, और निकल जाए यहाँ से। 2 सेकंड लगा बस। इतने में इतना ही कहना था, ये 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक पड़े वहां से। पर जिसके एक वचन पर सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, कबीर परमात्मा के सतपुरुष के पूरे एक वचन से कि जाओ ऐसे ऐसे करो, ऐसे सब पदार्थों में गुण एक वचन से भर दिए, और वो अपनी क्रिया उस परमात्मा के वचन से कर रहे हैं। अब जैसे एक तोरी का बीज कैसा होता है, और उसको बीज देते हैं और उसमें क्या बन जाता है, फिर आगे क्या लगते हैं। क्या ये जादू नहीं? ये ब्रह्मांड ऐसे ही बनाए परमात्मा ने, उसके वचन से ये सब पदार्थ कार्य कर रहे हैं। उनमें गुण भर दिए परमात्मा ने कि ऐसे से ऐसे तुम ऐसा होगा, ऐसा ही हो रहा है। हमारा माँ के पेट में शरीर बनता है, एक पानी की बूंद तो है, अंदर फैक्ट्री लगा रखी है। उस मालिक का आदेश ऐसे होगा। अरे देखो क्या बने हैं, कैसे सुंदर, कितने कितने मोड़, कहाँ कहाँ इसमें हार्ड न्यारी, चाम अलग से, रक्त अलग से, सब मलमूत्र की कोथड़ी न्यारी न्यारी। कोई ये बना के दिखाओ साइंस वाले किसी मटेरियल से। ऐसे उस परमात्मा का ही मटेरियल है, उससे ये अनुसंधान कर लेते हैं और भूल जाते हैं भगवान को। तो सब गुण उसी के दिए हुए हैं, उनका आदेश है ऐसे ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा, वो ही हो रहा है। अब परमात्मा ने सारा कुछ बनाकर सिर में दर्द नहीं रखा, विधान बना दिया, ऐसा करेगा उसको ऐसा होगा, ऐसा करेगा उसको ऐसा फल। क्या कह रहे हैं? परमात्मा ने सारा सब कुछ बनाकर अपने सिर में दर्द नहीं किया, विधान बना दिया, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो परमात्मा ने हमें भक्ति दे दी और मर्यादा दे दी, अब अपने सर में दर्द नहीं करते गुरुजी। भाई जो मर्यादा में रह के भक्ति करेगा तो सफल होगी, और मर्यादा तोड़ के भक्ति करेगा तो वो बर्बाद होगा। सर में दर्द नहीं करता, एक बार फिर से सुन लो। सिर में दर्द नहीं रखा, ये होगा इसके बाद ऐसे होगा, वो ही हो रहा है। अब परमात्मा ने सारा कुछ बनाकर सिर में दर्द नहीं रखा, विधान बना दिया, ऐसा करेगा उसको ऐसा होगा, ऐसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा, इस बीज से ये होगा, इसमें ये गुण है, सभी पदार्थ बनाकर भेज दिए। और फिर विधान बना दिया कि ये मंत्र जाप करोगे तो इस तरह लाभ होगा, ये आपकी आपत्तियां टल जाएंगी। तो उस विधान से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम दुख पा रहे थे। अब वो विधान इस दास को बता दिया परमात्मा ने, और सरेआम कहने का आदेश दे दिया, मंत्र दे दे उसी से पार हो जाएगा। रत तेरा गजब हो। फिर सदग्रंथों की और गीता जी। तो क्या समझ में आया भाई और बहनों इस सत्संग को सुनकर, कि परमात्मा सिर में दर्द नहीं करता, विधान बना के छोड़ दिया। अब जैसे गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं, और जैसे सरकार रोड बनाती है, अब गाड़ियां तो रोड पे चलेंगी, तो सरकार ने जब रोड बनाई, हाईवे बनाए, तो सरकार ने जगह जगह इंडिकेशन लगा दिए कि आपको यहाँ पर 40 की स्पीड से चलना है, आगे ब्रेकर है, आगे घुमाव है। अब वो रोड बनाने वाला सिर में दर्द नहीं करता, वो उस ब्रेकर के पास में खड़ा नहीं रहता कि आगे ब्रेकर है गाड़ी धीरे कर ले। उसने इंडिकेशन लगा दिए, उसने होर्डिंग लगा दिए कि आपने यहाँ पर इतनी स्पीड से चलना है, आगे गोल घुमाव है, गाड़ी धीरे चलाइए,
आगे दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है, आगे स्कूल है, वो सर में दर्द नहीं करते, उन्होंने विधान बना दिया। अब यदि जहां 40 की स्पीड से चलने की लिखी है और वहां यदि कोई 150 की स्पीड में चलेगा तो भाई वो मरेगा, एक्सीडेंट होगा। आगे लिखा है कि 50 मीटर आगे ब्रेकर है और आप ध्यान नहीं दोगे और गाड़ी को 120 की स्पीड पे खींचोगे तो गाड़ी भैया उछलेगी, वो नीचे भी गिर सकती है, टूट फूट भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने हमें सत्संग सुना के, नाम दीक्षा दे के और हमें कुछ नियम बता दिए, अपना विधान बता दिया कि अगर इन इन मर्यादाओं में रहकर भक्ति करोगे तो सफलता पाओगे, नहीं तो अपने गुरु को दोष मत देना, ऑटोमेटिक तुम्हारी मर्यादा खंडित हो जाएगी, तुम्हें भक्ति से लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए भाई और बहनों, हम सत्सेवक भाई बहन परमात्मा की इस अमर विधान से परिचित होकर और डर कर फूक फूक के कदम रख के भक्ति कर रहे हैं, मर्यादाओं में रह के। अन्यथा जिस प्रकार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, हमारे गुरु भाई बहन, गुरु जी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, जिस प्रकार से ये लोग परमात्मा के विधान से परिचित ना होने के कारण और बात बात पर मर्यादा तोड़ रहे हैं। 2019 में कांग्रेस सरकार का समर्थन कर दिया, परमात्मा का विधान तोड़ दिया, क्योंकि भक्ति में राजनीति का समावेश उचित नहीं है। वर्तमान 2024 में बीजेपी सरकार का समर्थन कर दिया, नरेंद्र मोदी की रैलियों में भक्तों को धक्के खिलाए जा रहे हैं बसों में भर भर के। ये परमात्मा के विधान में नहीं है, ऑटोमेटिक मर्यादा टूटती है। भगत भाई बहनों के ज्योति पाठ और दान का पैसा धनाना गांव के बच्चों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बनाने में बर्बाद कर दिया गया। ऑटोमेटिक मर्यादा टूटती है, क्योंकि गुरु जी का विधान है, अगर आप गेम खेलोगे या किसी का सहयोग करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी मर्यादा टूटेगी। गुरुदेव का विधान है कि साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। साथ संगति में आके तो बकवाद करते हो, भक्तों के साथ मार पिटाई करते हो, यानी साधु के साथ तो मस्करी करते हो, और चोरों के नाल खुशहाल। और जो परमात्मा के चोर हैं, जो भक्ति नहीं करते, उस जाट समाज के साथ उसके आरक्षण में जाके बैठते हो, राजपूत समाज के साथ गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में बैठते हो, ऑटोमेटिक विधान टूटेगा। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार संगत दुखी क्यों है आज 2014 बरवाला कांड के बाद गुरुदेव की गैर हाजिरी में सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई लाखों की संगत दुखी क्यों है, अकाल मौत क्यों हो रही है? क्योंकि इनको परमात्मा के ऑटोमेटिक विधान का ज्ञान नहीं है। परमात्मा ने अपना विधान बताया सत्संग में कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होय कबू न फल ही। अपने गुरु के अलावा किसी को दान नहीं देना चाहिए, दान अपने गुरु के हाथों में देना चाहिए। सुपात्र को दान दिया जाता है और सुपात्र केवल गुरु होता है, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, और गुरु के अलावा सभी कुपात्र हैं। लेकिन संगत गुरु जी के सत्संगों को ध्यान से नहीं सुनती, नहीं समझ पाई, और गुरुदेव की गैर हाजिरी में आज उनके परिवार को, कोऑर्डिनेटरों को ज्योति पाठ और दान का पैसा आंख बंद करके दे रही है। तो ये ऑटोमेटिक विधान है परमात्मा का। जैसे ही आपका पैसा कुपात्र के हाथ में जाएगा, उस पैसे का वो कुपात्र दुरुपयोग करेगा ही करेगा, चाहे गुरु जी का बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे कोऑर्डिनेटर हो। और आपकी आंखों के सामने इन सभी लोगों ने आपके ज्योति पाठ और दान के पैसे का दुरुपयोग स्टेडियम बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, जाट समाज की धर्मशाला बनाने में, अयोध्या में जाके आन उपासकों के लिए भंडारा करने में, हरियाणा के जाट आरक्षण में चंदा देकर, आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टरों की सीबीआई जांच के समर्थन में चंदा देकर आप लोगों की मर्यादा ही तुड़वाई है। तो क्यों दुखी होता है इंसान? क्यों बार बार सतगुरु की शरण में आने के बाद मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता? क्योंकि हम परमात्मा के विधान पर चल नहीं पाते। इसलिए भगवान ने साथ संगति शुरू करवाई है कि मेरे बच्चे मेरे विधान से परिचित रहें, और विधान से परिचित रहेंगे तो उनको डर होगा, उनको भय होगा,
गाड़ी वाले को पता चल गया कि आगे ब्रेकर है, उसको भय बन जाएगा, वो समझदार होगा तो तुरंत ब्रेक लगाएगा, स्पीड स्लो कर लेगा। तो बिना अच्छे से सत्संग सुने और बिना गुरुदेव के विधान से परिचित हुए आत्मा तुरंत मर्यादा तोड़ डालती है, क्योंकि उसको भय नहीं होता। तो आप और हम सत्सेवकों पे परमात्मा ने यह विशेष रजा बख्शी है। तो प्रसंग चल रहा था कि गरीबदास जी भी एक आम व्यक्ति की तरह भूमिका कर रहे थे। गांव में जैसे लोग कपड़े पहनते थे, धोती कुर्ता पायजामा, उन्होंने सांसारिक दृष्टि में शादी भी करी, बच्चे भी पैदा किए, और कोई नहीं समझ पाया कि ये परमात्मा है, ये भगवान है, इनका नूर का शरीर है, हाड़ मांस की देह नहीं है। लेकिन आज गुरुदेव ने बताया कि गरीबदास जी परमात्मा थे, परमात्मा, और उनको बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं थी। बच्चे पैदा तो उन्होंने समाज की भ्रमणा तोड़ने के लिए उन्होंने पैदा किए अपने वचन से। तो भाई और बहनों, एक बार छोटा सा सत्संग पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से आदरणीय गरीबदास जी के विषय में, कि गरीबदास जी स्वयं परमात्मा थे, बंदी छोड़ थे, फिर भी उन्होंने बच्चे पैदा क्यों किए। उन्होंने इसको बहुत आसान किया है, इसको ऐसा मार्ग बता दिया है कि आप काम करते हुए अपने खेत में, जैसे उन्होंने उदाहरण दे के बताया, नहीं तो उस भगवान ने यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और ना ही उन्होंने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। लेकिन हमारे इस भ्रम को दूर करने के लिए कि आपके मन में क्या जमा हो चुकी है, हमारे अंदर भी यही थी। हम तो एक साधारण सा अपना नाम ले लिया करते थे, आरती कर लिया करते थे, जब तक हमने पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था, इस उद्देश्य से कि हमारे थोड़े बहुत काम सर जाएंगे, भगवान की आरती कर लें। बाकी प्राप्ति की हमें कोई उम्मीद नहीं थी, परमात्मा प्राप्ति की। जब से बंदी छोड़ गरीबदासियों का, कबीर साहिब का ज्ञान देखा, इसको समझा, और वे साथ में ये भी पता चला कि ये गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, इन्होंने अपने बच्चों के सारी एक क्रियाक्रम किया, विवाह भी किया, और साथ में उनका पालन पोषण भी किया, और फिर भक्ति करके परमात्मा प्राप्ति भी की। तो जब हमारे मन में यह कुछ उत्सुकता पैदा हुई कि जब बंदी छोड़ गरीबदास जी सारे काम को करते हुए पार हुए, तो हम भी हो सकते हैं। तो आया समझ में गरीबदास जी कौन, क्या बताया गुरुदेव ने, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़। तो आज हमारे गुरुदेव भगवान भी तो गरीबदास जी वाली ही भूमिका निभा रहे हैं, गरीबदास जी वाली ही भूमिका निभा रहे हैं। नर रूप में गरीबदास जी आए, नर रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान आए हुए हैं। हरियाणा में गरीबदास जी आए, हरियाणा में ही सतगुरु रामपाल जी भगवान आए हुए हैं। गरीबदास जी ने भी मुंह बोले माता पिता बनाए, सांसारिक दृष्टि में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने भी बनाए। आदरणीय गरीबदास जी ने सांसारिक दृष्टि में शादी की, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने भी की। आदरणीय गरीबदास जी ने अपनी वचन शक्ति से और दुनिया की दृष्टि में एक स्त्री से 6 बच्चे पैदा किए, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने भी सांसारिक दृष्टि में अपने वचन से बच्चे, आध्यात्मिक दृष्टि से अपने वचन से बच्चे पैदा किए, और सांसारिक दृष्टि में लोगों को लगता है कि अनारो माई से मिलन करके बच्चे पैदा किए हैं। तो भैया, जब सारा सब कुछ करते करते गरीबदास जी परमात्मा हो सकते हैं, और वही भूमिका हमारे गुरुदेव निभा रहे हैं। जाट कुल में गरीबदास जी आए, किसान परिवार में गरीबदास जी आए, और उसी जाट कुल और किसान परिवार में सतगुरु रामपाल जी भगवान आए। सारी समानता। तो जब गरीबदास जी को दुनिया परमात्मा मान सकती है, तो सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा मानने में भला क्या देर। और गरीबदास जी से भी बढ़कर लाभ परमात्मा वर्तमान में अपने भक्तों को दे रहे हैं। गरीबदास जी तो केवल सदग्रंथ साहिब को लिख कर चले गए, जिसको कोई समझ नहीं सकता था। सतगुरु रामपाल जी उसको समझा रहे हैं। तो कौन समझा सकता है?
वही समझा सकता है जिसने गरीबदास के रूप में आके वो ग्रंथ लिखा था। अरे मेरे पर्स में कितने रुपए हैं ये मैं ही बता सकता हूं, दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता। तो इस प्रकार हमने निसंशय हो जाना चाहिए अपने गुरुदेव की स्थिति को देखकर कि हमारे गुरुदेव को सामान्य व्यक्ति, सामान्य नर, सामान्य संत नहीं है, ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। हमने गरीबदास जी के भक्तों की तरह, गरीबदास जी के परिवार वालों की तरह धोखा नहीं खाना अपने भगवान को पहचानने में। तो ये गलती अब हमने कलयुग की पिछली पीढ़ी में नहीं करनी है। ये सारी भूमिकाएं, ये सारी लीलाएं परमात्मा ने इसीलिए की है कि हम अपने गुरुजी को परमात्मा मान लें, तुरंत मान लें, और उनके विधान से परिचित होकर कि परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया हर चीज का, भक्ति से लेकर हर वस्तु का। वो सर में दर्द नहीं करता। आज हिसार जेल में बैठकर गुरुजी सर में दर्द नहीं कर रहे। जो उनके विधान पे चलेगा, नियमों में चलेगा, उनको ऑटोमेटिक वही मिलेगा जो गुरुजी ने सत्संगों में बता रखा है। और जो मर्यादा तोड़कर भक्ति करने का ढोंग करेगा उसको क्या मिलेगा वो भी गुरुजी ने सत्संगों में बता रखा है। तो भाई और बहनों, ये सत्संग भक्ति की नींव है, नींव। और जब नींव मजबूत भरी जाती है तो मकान फिर ऊपर बड़ी आसानी से बनता है। तो जो व्यक्ति अपने गुरुजी के सत्संग रूपी विधान से परिचित हो गया, जो मर्यादाओं से परिचित हो गया, वो व्यक्ति फिर शौपन में भी मर्यादा तोड़ने की नहीं सोचेगा। अन्यथा सत्संग करने की क्या जरूरत थी गुरुदेव को। सीधे सीधे मंत्र बता देते और 2-2 मिनट की ऑडियो बना देते कि ये करना है, ये करना है, बस करो भक्ति। तो सत्संगों से हमें कंप्लीट जानकारी देता है परमात्मा। तो मेन चीज है, हमने गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा नहीं देखना है। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपके लक का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुलों से भरे हुए हो। आपको उदाहरण दिया जाता है कि आज आप कितने ही निर्धन हो या धनवान हो, परमात्मा की शरण में आ चुके हो, आपके भक्ति संस्कारों का मोक्ष प्राप्त करने वाले भक्ति धन का कोई अभाव नहीं है। कोई परमात्मा कहते हैं आप कितने निर्धन हैं, चाहे कितने धनवान हैं। भगत ने कभी भी निर्धनता को देखकर या धनवंता को देखकर अपने मन में दुख या अहंकार प्रकट नहीं करना चाहिए। ये धन भी परमात्मा की भक्ति से मिला है। किसी जन्म में आपने दान पुण्य किया इसलिए आज भगवान ने दे दिया। और जो भगत भी है, निर्धन भी है, तो किसी जन्म में उसने दान पुण्य नहीं किया जिस कारण से आज उसको नहीं मिल रहा। लेकिन भक्ति के मामले में वो धनवान भी परमात्मा को उतना ही प्यारा है और वो निर्धन भी उतना ही प्यारा है। और भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं कि धनवान फिर भी धोखा खा जाएगा, क्योंकि माया भगत को भ्रमित कर देती है। घर में सुख होते हैं तो परमात्मा में भूल पड़ जाती है। लेकिन जो निर्धन है उसको अपने भाग्य को सराहना चाहिए कि परमात्मा की तेरे ऊपर विशेष कृपा है, विशेष रजा है। जो निर्धनता के कारण, छोटी मोटी समस्याओं के कारण तो पल पल परमात्मा याद करेगा, पल पल भगवान याद करेगा। मालिक कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। तो भले ही हमने पिछले जन्म में जब कभी गुरुजी की शरण में थे दान पुण्य नहीं किया, वो दान पुण्य भी हमसे परमात्मा ने नहीं करवाया, क्योंकि कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने हमें थोड़ा थोड़ा निर्धन ही रखना था ताकि ये भक्ति से लगा रहे। बाकी पैसे वाला तो बकवाद फिर भी कर देगा। हाँ, पैसे वाला भी है और गुरुजी के ज्ञान को यदि अच्छे से समझ गया तो फिर वो पैसे का सदुपयोग करेगा, दान धर्म करेगा, अच्छी अच्छी वस्तुएं लाएगा।
वो फिर बकवादों में पैसा खर्च नहीं करेगा, प्लाट पे प्लाट लेके नहीं पटकेगा, बड़े बड़े कोठियां नहीं बनाएगा। लेकिन निर्धन के लिए और भी अच्छा गोल्डन चांस है कि फिर उसे अपने गुरु के अलावा कोई दूसरा सहारा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि निर्धन का कोई साथी नहीं होता, कोई साहूकार नहीं होता, कोई मददगार नहीं होता, जल्दी से कोई उधार मदद नहीं करता। तो फिर एकमात्र उम्मीद वो बार बार अपने गुरुजी से ही लगाएगा कि गुरुजी आप ही दया करना, ए गुरुजी मेरा कोई नहीं है संसार में, हे परमात्मा आपके अलावा मैं कहाँ जाऊंगा मेरे मालिक। तो और ज्यादा उसकी भक्ति बढ़ेगी उस निर्धनता के कारण है। और भाई और बहनों, सम्मन धनवान थोड़े था, धनवान तो बाद में बना था। जब सम्मन निर्धन था और गुरुजी का भगत भी था, तो निर्धन भगत के साथ में परमात्मा ने कैसा चमत्कार कर दिया। आज वो बड़े बड़े सेठ साहूकार जो काशी में परमात्मा के भगत थे, आज उनका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन सम्मन जैसे निर्धन को आज पूरा भगत समाज जानता है। और आने वाले समय में जब परमात्मा की भक्ति पूरे विश्व में फैलेगी तो पूरा दुनिया जानेगी कि सम्मन भगत कौन था, सेऊ कौन था, नेकी कौन थी। तो वर्तमान में यदि आप भगत हैं और यदि आप निर्धन हैं, निर्धन का मतलब आपको परमात्मा इतना निर्धन नहीं रखेगा कि आपकी भक्ति में बाधा आ जाए। आपको अगर गुरुदेव भगवान ने भजन दिया है तो भोजन भी देगा, आपकी आवश्यक वस्तुओं की अवश्य पूर्ति करेगा देर सवेर, लेकिन इतना धन नहीं देगा कि आप बकवाद करना शुरू कर दो। तो धनवान की अपेक्षा हल्के फुल्के निर्धन भगत के ऊपर जो परमात्मा की रजा होती है वो अति विशेष होती है। तो जो भाई बहन आज थोड़े बहुत गरीबी की हालत में हैं, निर्धन हैं, तो उन्होंने तो शुक्र मनाना चाहिए ज्ञान को आधार बना के कि मुझे तो परमात्मा ने निश्चित रूप से पार करना ही करना है। नहीं तो सेठ का बच्चा कभी निर्धन रह सकता है क्या? अरे हमारे गुरुजी जगत सेठ हैं, सावड़सा सेठ हैं। मुकेश अंबानी को भी 20 लाख करोड़ की संपत्ति उसके पिछले जन्म की भक्ति से हमारे गुरुजी ने दे रखी है। नरेंद्र मोदी को भी भारत का राज्य, और अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अमेरिका का राज्य, और ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों लोगों का राज्य, और इस काल को 21 ब्रह्मांड का राज्य हमारे गुरुजी ने तो भीख में दे रखा है। क्या उस गुरु के बच्चे हम निर्धन रह सकते हैं? तो विचार करना चाहिए। उस जगत सेठ ने हमें जानबूझकर ऐसी स्थिति में रखा है, हमें गरीबी वाली स्थिति में रखा है, ताकि हम ऊपर को थूक के ना चलें, ऊपर को मुंह करके ना चलें, और नीची गर्दन करके अपना टाइम पास करें, अपनी भक्ति करें, और इस काल के जाल से अपने गुरुजी के रहते सहते बाहर निकल जाएं। तो जो भगत थोड़ा बहुत निर्धन है, गरीब है, उसको शुक्र मनाना चाहिए अपने गुरुजी का कि आपके ऊपर तो लाखों की संगत में से आपके गुरु ने विशेष रजा बख्शी है, विशेष, और आपने भक्ति शुरू कर दी। अब धीरे धीरे परमात्मा फिर आपको धनवान भी बनाएगा। पहले आपको ज्ञान देगा, आपको पहले इस धन की, इस माया की, ये गुण और अवगुण से परिचित करवाएगा कि कहाँ ये भगत को लाभ देगी, कहाँ हानि करवाएगी। और जब भगत माया के गुण और अवगुणों से गुरुजी के ज्ञान से परिचित हो जाएगा, फिर वो माया का दुरुपयोग नहीं करेगा। फिर ये परमात्मा उस भगत को माया भी देगा, और इतनी देगा भगत हाथ जोड़ लेगा कि भगवान बस करो। तो कहते हैं धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कछु होए। भाई माड़ी सींचे मूल को फल फूले अघाए। पेड़ लगाते ही आम नहीं लगते, भक्ति शुरू करते ही लाभ नहीं मिलता। धीरे धीरे परमात्मा हमें यहां भी सुखी करेगा और फिर अंत में सतलोक में सुख सागर में बैठा देगा। कोई कमी नहीं है। आपके भक्ति संस्कारों का मोक्ष प्राप्त करने वाले भक्ति धन का कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन इस समय में, इस मनुष्य जीवन में जो शरण में नहीं आएंगे, इस भक्ति काल में, भक्ति युग है, एक नया युग शुरू हो गया। इसको मोक्ष युग, भक्ति युग, कलयुग का
ये सतयुग शुरू हो चुका है। ये कलयुग का क्या शुरू हो चुका है? सत्ययुग। अब बार बार सुनते हैं ना यूट्यूब पर, भविष्य मल्लिका में, अन्य भविष्य वक्ता, कि धीरे धीरे कलयुग समाप्त हो रहा है, सतयुग शुरू हो चुका है, 2028 युग परिवर्तन है। और कौन शुरू करेगा कलयुग में सतयुग? कल की भगवान शुरू करेगा। तो कल की भगवान अपने मुख कमल से कह रहे हैं कि एक नया युग शुरू हो चुका है, भक्ति युग। ये कलयुग में सतयुग शुरू हो चुका है। तो ये दुनिया अभी अनजान है, भगवान से बेखबर है। ये केवल कल्कि को यूट्यूब पर ढूंढने का प्रयास कर रही है, इनको मिल नहीं रहा। और आप और हमारा सौभाग्य देखो, कल्कि ने हमें अपनी शरण में ले लिया। कल्कि हमसे अपनी भक्ति करवा रहा है। हम हैं उस कल्कि की असली सेना, जो कल्कि का कार्य कर रहे हैं, उसका सहयोग कर रहे हैं इस ज्ञान को फैलाने में, भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवा रहे हैं। तो सन 1994 में गुरुदेव भगवान ने 13वें यथार्थ कबीर पंथ की शुरुआत करके इस कलयुग में सतयुग शुरू कर दिया। ये नया भक्ति युग शुरू हो चुका है, कलयुग में सतयुग। सुनिए, युग है युग। इस समय में इस मनुष्य जीवन में जो शरण में नहीं आएंगे, इस भक्ति काल में, भक्ति युग है युग। एक नया युग शुरू हो गया। इसको मोक्ष युग, भक्ति युग, कलयुग का ये सतयुग शुरू हो चुका है। ये सतयुग उनको होगा जो समर्थ की शरण आ जाएंगे। इस कलयुग में ये सतयुग किसको महसूस होगा? जो समर्थ की शरण में आ जाएंगे। जैसे आप और हम भाई बहन कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ गए, और आज हमें पल पल महसूस हो रहा है कि हम सतयुग में जी रहे हैं। हम सतयुग में जी रहे हैं। सतयुग में ऐसा ही तो होता था, ना इंसान किसी को दुखी करता था, ना किसी को परेशान करता था, वेदों के अनुसार अपनी भक्ति करता था, नेक नीति ईमानदारी से जीवन यापन करता था, जैसा भगवान देता था उसी में संतुष्टि रखता था। वही तो है सतयुग। ना कोई बीमारी होती थी, आपस में प्यार प्रेम से रहा करते थे, गुरुजनों का, माता पिता का बड़ा आदर सत्कार किया करते थे, जानवरों पर दया भाव दिखाया करते थे। स्त्रियां सतयुग में पतिव्रता होती थी, पति भी बड़े वफादार होते थे अपनी स्त्री के प्रति, बच्चे आज्ञाकारी होते थे, घर में कोई अमंगल नहीं होता था, औरतें कभी विधवा नहीं हुआ करती थी। तो वर्तमान में हम सतयुग में जी रहे हैं, सतगुरु की सतभक्ति लेकर। आज ये लक्षण आप और हमारे ऊपर प्रकट हो चुके हैं, विशेषकर साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर। ये जितने भी लक्षण हैं जो सतयुग में थे, ये आपको साध संगति में देखने को मिलेंगे। क्योंकि सतलोक आश्रम में अभी मर्यादा पूरी नहीं है, इसलिए वहां पर अकाल मृत्यु भी हो रही है, माता बहनें विधवा भी हो रही है, क्योंकि वहां अभी पूरी तरह से मर्यादा नहीं है। तो ये कल की भगवान प्रकट हो चुका है 1951 में ही, और 1994 से अपना मिशन शुरू कर चुका है। अब ये ना सोचना कि ये कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी विष्णु जी के अवतार हैं। एक कल की है विष्णु का अवतार, काल के पुत्र विष्णु का अवतार कल की। वो तो कलयुग के लास्ट में आएगा। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। अभी तो कलयुग मात्र 5,500 वर्ष ही बीता है। ये तो शुरुआत है, शुरुआत। 1% भी नहीं बीता कलयुग। वो कल की तो लास्ट में आएगा, निकलंक। दूसरा कल की है कलयुग का भगवान, जो इस कली की गर्दन मरोड़कर अपने बच्चों को सतलोक ले जाएगा। कली यानी काल, और कल की यानी उस काल कली का बाप कबीर भगवान, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। तो कितना बड़ा सौभाग्य भाई और बहनों, हम कल्कि की शरण में हैं, हम सतयुग में जी रहे हैं। आने वाले युग परिवर्तन का आप और हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जैसे हमें वर्तमान में कोई महसूस भी नहीं हो रहा कि दुनिया में कितनी आग लगी पड़ी है, क्योंकि हम दुनियादारी से दूर हैं, दुनिया से पीठ कर चुके हैं, मुंह फेर चुके हैं। हमें तो अपनी भक्ति और भगवान की सेवा से फुर्सत नहीं मिलती। इस पवन दास को तो अखबार पढ़े हुए कोई 10 साल हो गए, टीवी देखे हुए 5-6 साल हो गई। घर में टीवी रखते ही नहीं हम, अखबार कभी पढ़ते नहीं, सर में दर्द होने लग जाता अखबार को देखते ही। केवल गुरुजी का 2022 में अखबार में विज्ञापन निकलवाया था सतगुरु प्रकट दिवस पर, तब जरूर 2-4 दिन अखबार देखे थे कि हमारा ऐड आएगा, हमारा ऐड आएगा गुरुदेव का। नहीं तो इन अखबारों में मैं सारा दिन, यदि कभी आप देखो, उसने बलात्कार कर दिया, उसने चोरी कर दी, उसने अपने पति का गला काट दिया, उसने अपनी माँ को मार दिया, उसने इतने रुपए लूट लिए, उसने ये चोरी कर ली, सारे दिन लूट पाट, चोरी जारी, ठगी, पूरा अखबार भरा रहता है। तो क्या पढ़े हम अखबार को, क्या देखें हम अखबार को? मीडिया चैनल, न्यूज चैनल, दुनिया भर की झूठ, केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए झूठ पे झूठ परोसते जाएंगे, क्योंकि दुनिया को झूठ सुनने में आनंद आता है। मिर्च मसाला लगाकर बताई जा रही न्यूज दुनिया को अच्छी लगती हैं, इसलिए सारा दिन मिर्च मसाला लगाकर झूठ परोसते रहते हैं। तो भैया ये खोपड़िया तो मेमोरी कार्ड है, इसमें जो डालोगे वही बाहर निकलेगा। तो ये झूठी बकवाद हम क्यों अपनी खोपड़िया में डालें? भगवान ने खोपड़िया में डालने के लिए सत्संग दे दिए। भगत भाई बहनों से ज्ञान चर्चा करो, साथ संगतियाँ करो, परमात्मा की महिमा करो, गुरुदेव के सत्संग सुनो, अपना सुमरण करो, आरती करो। तो हम भगत भाई बहनों के पास तो समय नहीं है। 3 समय तो गुरुजी को भोग लगता है, 10-10, 15-15 मिनट की आरती होती है, फिर सत्संग सुनना होता है, फिर अपना सुमरण करना होता है, 3 समय की आरतियां करनी होती हैं। तो हम भगत भाई बहनों के पास तो समय नहीं है बकवाद के लिए। ये थोड़ी बहुत बकवाद भी वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में हमारे शतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन ही कर रहे हैं। राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा के मजदूरी कर रहे हैं बेचारे, करनी चाहिए थी भक्ति, और मजदूरी में लगे हुए हैं। आश्रम में हॉस्पिटल बना रहे हैं, व्यर्थ में अपना पसीना बहा रहे हैं। गुरुजी के बड़े लड़के ने गोहाना जाट धर्मशाला का 5वां फ्लोर बनाने का ठेका ले लिया, जो 1 करोड़ में बनेगा। अब वहाँ मजदूरी करने कौन जाएंगे? ये फ्री के मजदूर जाएंगे, हमारे भगत भाई बहनों को लगाया जाएगा वहाँ पर जाटों की धर्मशाला बनाने में। इन्हीं का पैसा और इन्हीं की मजदूरी, इन्हीं का जूता और इन्हीं के सिर पे काल ऐसे ही रोल मारता है। तो भाई कलयुग में सतयुग शुरू हो चुका है, और सौभाग्य कि गुरुदेव भगवान ने हमें अपनी गोद में बैठा लिया। इसको मोक्ष युग, भक्ति युग, कलयुग का ये सतयुग शुरू हो चुका है। ये सतयुग उनको होगा जो समर्थ की शरण आ जाएंगे। बच्चों, आपको उदाहरण दिया जाता है, आप आज के नहीं लगे हो, बहुत युगों से परमात्मा की भक्ति में लगे हुए। वैसे तो जिस दिन से अपने भगवान को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर हम इस काल के साथ आए थे, कुछ दिन के बाद इसकी स्वभाव और बकवादों का एहसास हो चुका था। हम जो धन लाए थे वो लूट लिया था, और फिर हमारे से मजदूरी कराता है। पृथ्वी पर जाओ, भक्ति करो, स्वर्ग में आओ, महास्वर्ग ब्रह्मलोक में आओ। वहाँ इनके होटल हैं, हमारी भक्ति के धन से ही अपना कारोबार चला रहे। 21 ब्रह्मांड ऐसे चल रहे हैं। जैसे भारत देश की सरकार भारत देश की जनता के टैक्स से अपनी सर्व सुख सुविधा भोग रहा है, विमान में घूमता है, होटलों में खाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, दुनिया भर की बकवादें करते हैं, राजनीतिक सभाएं करते हैं। तो भारत देश का प्रधानमंत्री कोई टोकरी थोड़ी डालता है, कोई मजदूरी थोड़ी करता है। अपने पिछले जन्मों की भक्ति की जो मड़ाई है उसको खर्च कर रहा है।
और सारे शौक कहाँ से पूरे करता है? भारत देश की जनता के टैक्स से। इसी प्रकार ये काल अपने 21 ब्रह्मांड हमारी भक्ति के टैक्स से चलाता है। हम इस पृथ्वी पर जो भक्ति करते हैं, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ से हम जैसे भी भक्ति करते हैं, कोई तप करता है, कोई मंत्र जाप करता है, कोई तीर्थों पे जाता है, कोई क्या करता है, तो ये काल क्या करता है? फिर मरने के बाद हम जब इसके पास जाते हैं तो हमारी भक्ति के टैक्स से फिर ये अपने 21 ब्रह्मांड चलाता है। हमें स्वर्ग में बैठा देगा और हमारी भक्ति को खर्च करवाएगा। जैसे आप होटल में जाओगे तो आपकी जेब से पहले पैसे रखवाए जाएंगे, फिर आपको कमरा दिया जाएगा, फिर आपको जो भी सुविधा चाहिए उसके बदले आपके पैसे लगेंगे। तो हमारी भक्ति से टैक्स ले लेके ये अपने 21 ब्रह्मांड चला रहा है। इसलिए ये भिखारी है, भिखारी। देश का राजा भी भिखारी होता है, भिखारी। उसके पास अपनी संपत्ति नहीं होती, जनता की संपत्ति से सारा काम करता है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों ये पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक चला हुआ है। स्वरूप ब्रह्मलोक भाव, वहाँ इनके होटल हैं, हमारी भक्ति के धन से ही अपना कारोबार चला रहे। 21 ब्रह्मांड ऐसे चल रहे। जैसे उदाहरण दिया था, दास जब जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, अपने काम पर था, लेबर लगी हुई थी, दोपहर के समय एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वो खाना खा रहे थे, हम भी, और कोई आसपास छाया थी नहीं, उसी के नीचे चले गए। एक बहन रो रही थी, उससे पूछा तो उसने बताया, मैं एक बड़े पूरे घर की लड़की थी जिसके साथ मेरा विवाह कर लिया, मैंने खुद किया, लव मैरिज। ये हमारे वहां नौकर था। जब तक ये ठीक सा लगे था, राजी बोला करता, बहुत प्यार से बोलता था। जब मैं इसके साथ आ गई, घर वालों ने भी त्याग दी। जो मैं धन लेकर भाजका आई थी, घर पर निकाल के लाई थी, वो सारा इसने सारा उड़ा दिया। अब मुझे कहता है मजदूरी कर, मैं मजदूरी करती हूँ, वो शराब पीता है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, परमात्मा ने जो इस बहन का उदाहरण दिया है ना, इसी प्रकार वो बहन समझो हम आत्माएं जो हम सतलोक में थे, अपने पिता के घर में थे, सर्व सुख संपन्न थे। और जिस प्रकार वो लड़की अपने नौकर से वो प्रेम करके और अपने पिता के घर को छोड़ के आ गई, हमने सतलोक में इस काल से प्रेम कर लिया, इसके ऊपर आसक्ता जाहिर कर ली। उस समय तो ये हमें बहुत प्यारा लग रहा था, बड़ा मीठा बोल रहा था कि चलो मैंने अलग से 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए हैं पिताजी से, बहुत अच्छी सृष्टि बनाऊंगा, बढ़िया बढ़िया लोक बनाऊंगा, दूध की नदियां बहेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, हीरे मोती लाल के पहाड़ बनाऊंगा, बड़े बड़े झरने बनाऊंगा, बड़े बड़े गार्डन बनाऊंगा, कुछ नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। तो वहाँ तो ये हमें बड़ा प्यार से बोलता था, जैसे वो नौकर जब वो लड़की अपने बाप के घर थी तो बड़ा प्यार से बोलता था, मैं तेरे को खुश रखूंगा, तेरे को कभी दुखी होने नहीं दूंगा। और जब वो लड़की अपने बाप के घर से अपने माता पिता के गहने वाने चोरी करके, थोड़े बहुत पैसे चोरी करके उसके पास नौकर के साथ भग के आ गई, तो जब तक वो धन था लड़की के द्वारा चुराया गया, तब तक तो उसने लड़की को प्यार से रखा, प्रेम से रखा। और जैसे ही वो धन उसका ख़त्म हुआ, फिर वो उसके साथ मार पिटाई करने लग गया और कहा कि कमा, नहीं तो ये बच्चे कौन पालेगा, मैं तो नहीं पालूंगा, वो तो खा रहा पी रहा है, मस्ती कर रहा है, शराब पीता है। अब वो लड़की अपने बच्चों की परवरिश के लिए कमा रही है, मजदूरी कर रही है, रो रही है। तो हम अपने पिताजी के घर से जो भक्ति धन लेके आए थे, जब तक वो हमारे पास भक्ति थी तब तक तो इसने हमारे को ऊपर के लोकों में रखा, महास्वर्ग में रखा, स्वर्ग में रखा, बड़े प्यार से रखा, सारी सुविधाएं दी। और जैसे जैसे वो सुख भोगते भोगते हमारा भक्ति धन समाप्त होता चला गया, फिर इसने हमें पृथ्वी पर पटक दिया। थोड़ा बहुत भक्ति धन था तो इसने राजा बना दिया, और जब भक्ति धन समाप्त हो गया, जैसे वर्तमान में इस कलयुग में हम सब खाली हो चुके हैं। अब कोई मजदूरी कर रहा है,
कोई रोड पे काम कर रहा है, कोई धूप में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है। चाहे हम भूखे मरें, चाहे हम प्यासे मरें, चाहे हमारे तन पे कपड़े हैं या नहीं हैं, मकान है या नहीं है, अब इस काल को हमारी कोई चिंता नहीं है कि भैया अगर मेरे पास रहना है, मेरे पास आना है, तो भैया भक्ति कर, धन जमा कर और मुझे भी उसका टैक्स दे। जैसे वो पति कह रहा है कि मजदूरी कर अपना और अपने बच्चों का पेट भर और मैं भी दारू के पैसे लूंगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर मजदूरी करते हैं, दुख पा रहे हैं, कोई तप कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई तीर्थों पे जा रहा है, थोड़ा बहुत हमारी भक्ति कमाई बनती है, शरीर छूटने के बाद ये ऊपर जाके छीन लेता है और फिर नीचे पटक देता है, फिर 84 लाख में धक्के मारता है, वो अलग है। गधे कुत्ते सुअर बनाता वो अलग, वो तो एक्स्ट्रा दुख है। तो आज आप और हम आत्माओं की स्थिति उस बहन के जैसी है। तो परमात्मा हमें जागृत कर रहे हैं कि बच्चों तुम्हारे साथ में ऐसी बनी हुई है और आज तुम्हारा सौभाग्य है। उस बहन का सौभाग्य जागृत नहीं हुआ, उसके पिता ने उसको दिल से त्याग दिया, उसका पिता उसे लेने नहीं आया। लेकिन आज हमारा परम पिता वो दीन दयाल दयालु परमात्मा कबीर देव आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर पुनः हमें लेने आया है कि चलो बच्चों से गलती हो गई, हो सकता है इनको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो मैं इनको याद दिलाऊंगा, सत्संग कर करके बताऊंगा कि बच्चों तुम ऐसे सतलोक में रहा करते थे, ऐसे वहाँ पर सर्व सुख थे, सारे ठाठ बाट थे, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता था, अपने पिता के भंडारे से खाते थे, पीते थे, खेलते थे, मौज मस्ती करते थे, किसी चीज़ का अभाव नहीं था। फिर तुम इस काल के चक्कर में पड़ गए, अपने पिता को तुमने दुखी किया, नाराज किया। तो ये सृष्टि रचना के माध्यम से फिर गुरुदेव ने हमें पूरी सत्य राम कथा बताई है, नारायण कथा है ये सृष्टि रचना, सत्यनारायण कथा। इस सृष्टि रचना को सुनने मात्र से हमें इतना लाभ मिलता है, हमारी आत्मा इतनी चार्ज होती है। रामायण का पाठ हम लाख बार सुन लें और सृष्टि रचना को यदि 1 घंटे भी ध्यान से सुन लिया तो इस 1 घंटे का फल उस लाखों बार सुनी गई रामायण से करोड़ों गुना ज़्यादा है, करोड़ों गुना। क्योंकि रामायण तो एक जीव की कथा है और सृष्टि रचना पीव की कथा, सत्यनारायण की कथा है, कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान की कथा है। इसलिए हमें परमात्मा कहते हैं कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, और ये आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। अगर सत्संग सुनना है तो अपने भगवान का, अपने गुरु जी का, चर्चा करो तो अपने भगवान की, अपने गुरु जी की, महिमा करो तो अपने भगवान की, अपने गुरु जी की। आन कथा सुनिए नहीं, ये अन्य देवी देवताओं की कथा, पीर पैगंबरों की कथा, अवतारों की कथा, ये तो हमारे जैसे 2 कोटि के जीव हैं। आप और हम भी कितनी बार राम रह चुके हैं, श्री कृष्ण जी रह चुके, तो हम क्या करेंगे अपने खुद की कथा सुन के, जब आज हम लोग मजदूर बने हुए हैं। जब आज हमारा भला नहीं हो रहा तो वो कथाएं सुनने से भला क्या हो जाएगा। तो हमने केवल अपने गुरुदेव भगवान के आसपास ही रहना है, उन्हीं की महिमा करनी है, उन्हीं की भक्ति करनी है। पैसे ना दो तो पिट रहे। एक बालक वहीं 2.5 साल का 3 साल का होगा, उसके साथ ही रेत में सो रहा था। एक को सीने से लगा कर दूध पिला दो, छोटा ही था, 1 साल का हुआ, और अब भी मैं मजदूरी करने आई हूँ। ये हमारे पास क्या समाधान था? अब गुरुदेव कह रहे हैं उस समय मेरे पास में क्या समाधान था जो मैं उस बेटी का समाधान कर देता। अरे समाधान था, कौन कहता कि समाधान नहीं था। ये तो 8 सितंबर 1951 से ही स्वयंभू परमात्मा धरती पे प्रकट हैं, समाधान क्यों नहीं था। बेशक लीला इनको 1994 से करनी थी, जब आवे 55 पांचा तब ये वचन मेरा होगा साचा। इस वाणी के अनुसार परमात्मा ने अपने पंथ की शुरुआत 1997 से करनी थी, क्योंकि कलयुग के 5505 वर्ष 1997 में कंप्लीट होते हैं। तो पहले था क्यों नहीं, सब कुछ था पहले, लेकिन परमात्मा ने अपने नियम अनुसार डिस्क्लोज नहीं करना था, ओपन नहीं करना था। अन्यथा भगत भाई बहनों ने, ये जो जय गुरुदेव पंथ के जो प्रवर्तक थे,
श्रीमान तुलसीदास जी, आपने इनकी कथा तो सुनी होगी, जो इन्होंने अपनी भविष्यवाणी की थी गुरुदेव भगवान के विषय में। इन्होंने सन 1971 में कहा था कि वो अवतार जन्म ले चुका है, वो अवतार जन्म ले चुका है, और यदि अभी से उसका पता बता दूं तो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं है, अभी ऊपर से आदेश नहीं है बताने का। कब कहा था जय गुरुदेव ने, तुलसीदास ने 1971 में भविष्यवाणी की थी, 7 सितंबर 1971 को, कि वो अवतार जिसकी दुनिया प्रतीक्षा कर रही है, एकमात्र पूरी पृथ्वी पर उसी की भक्ति रह जाएगी। अगर अभी से उसका पता बता दूं तो दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। अरे यदि 1971 में गुरुजी के पास कुछ था ही नहीं तो दुनिया भला क्यों पीछे पड़ेगी? और कह रहा अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं है। ऊपर से किसका? सतगुरु रामपाल जी का, इस कबीर भगवान का। उस समय आदेश नहीं था बताने का कि नहीं अभी डिस्क्लोज नहीं करना, अगर पहले बताना होता तो गुरुजी ना बता देते। तो क्या भविष्यवाणी की थी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास ने सतगुरु रामपाल जी के विषय में? भाग 2 इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की, और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने भविष्यवाणी की। तो सुन लिया आप लोगों ने, यही वो पुस्तक है। समय का इंतजार कर रहा हूं। सभी महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है, और जब वो समय आएगा तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा। अब भाई और बहनों, फिर 2012 में उसकी मौत से पहले सतगुरु रामपाल जी ने बार बार सत्संगों में जिक्र किया कि अब वो बता क्यों नहीं रहा, अब वो बता क्यों नहीं रहा कि वो महापुरुष बरवाड़ा में बैठा है। उस समय भी भाई और बहनों बताने का आदेश गुरुदेव का नहीं था, क्योंकि इतनी भीड़ जमा हो जाती, इतनी भीड़ जमा हो जाती, क्योंकि जय गुरुदेव पंथ में कई करोड़ों की संख्या में फॉलोवर हैं और सब के सब तुलसीदास जी की बात माना करते थे। अगर 2012 में तुलसीदास जी मरने से पहले बता देते कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके विषय में मैंने सन 1972 में भविष्यवाणी की थी कि वो 20 वर्ष का हो चुका है, उत्तरी भारत में एक छोटे से गांव में आया हुआ है, अगर वो उस समय बता देता सतगुरु रामपाल जी भगवान के बारे में 2012 में कि भाई मैंने जिसके बारे में भविष्यवाणी की थी वो बरवाड़ा में बैठा है, संत रामपाल जी, तो जय गुरुदेव पंथ में तो कोई करोड़ों की संख्या में फॉलोवर हैं। वो तो इतना सा संकेत मिलते ही टूट पड़ते। और भाई और बहनों, गुरुदेव के सिर में दर्द कर देते, सिर में दर्द। जब ये थोड़े बहुत भगत जो गुरुजी ने 1994 से 2014 बरवाला कांड तक इकट्ठे किए, जोड़े 14-15 लाख, क्योंकि बरवाला कांड तक कुल संगत की संख्या थी 14.5 लाख,
और सोचो यदि उस समय जय गुरुदेव उस पूरी भीड़ को बरवाला भेज देता तो आज परमात्मा कैसे छटनी करते अब अपने भक्तों की पता ही नहीं चलता। गधा कौन है, गाय कौन है, बैल कौन है, हाथी कौन है, भेड़िया कौन है। जब 14 लाख की छटनी करने में भगवान को 10 साल लग गए, जेल में बैठे 10 साल से, अभी तक छटनी नहीं हो पा रही। अभी तक उन 14 लाख में से उनकी बुद्धि सेट नहीं हो पा रही। 90% उस 14 लाख में से भी काल के पाड़े में बैठे सतलोक आश्रमों में और सारे भक्ति विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। तो सोचो यदि वो करोड़ों आ जाते 2012 में तो परमात्मा का तो मिशन ही फेल हो जाता। कैसे छटनी करते भगवान इस भीड़ में से पता ही नहीं चलता। संगत में लड़ाई झगड़े हो जाते जबरदस्त। कितने लोग बरवाला कांड के बाद में नाम छोड़ छोड़ के भाग जाते फिर किरे लगता है तुलसीदास जी ने तो गलत एड्रेस दे दिया, ये काहे का बाबा है, ये तो कमांडो वाला बाबा है, ये तो फलाना बाबा है। अब वो भगत तो कहलाते सतगुरु रामपाल जी के और बरवाला कांड के बाद में नाम छोड़ छोड़ के भाग जाते। कोई बीड़ी पीता, कोई शराब पीता, कोई सिगरेट पीता। तो आज गुरुजी की बदनामी हो जाती कि देखो रे रामपाल जी का चेला वो दारू के ठेके पे खड़ा, अरे वो रामपाल जी का चेला वो मांस की दुकान पे खड़ा। तो इसलिए 2012 में भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने तुलसीदास की बुद्धि ऑन नहीं की। ये है भाई और बहनों, ये निष्कर्ष। लेकिन आप और हमें इतना विश्वास उनकी भविष्यवाणी से हो गया कि जो उसने भविष्यवाणी की वो पूरी की पूरी खरी हमारे गुरुदेव पे उतर रही है। तो हमारा विश्वास वो बढ़ा गया। तो गुरुदेव कह रहे ना कि उस समय मेरे पास में क्या था जब वो बहन रो रही थी, तो था क्यों नहीं भाई। अगर नहीं होता तो 1971 में जय गुरुदेव भविष्यवाणी क्यों करता कि वो अवतार जन्म ले चुका है यानी आ चुका है, पूरे 20 साल का हो चुका है। और यदि उसका एड्रेस बता दूं तो दुनिया पीछे पड़ जाएगी। अरे दुनिया तो उसके पीछे पड़ती है जिसके पास कुछ मड़ाई होती है, कोई भक्ति धन होता है, सांसारिक धन होता है। तो सब कुछ था लेकिन ठीक का समय नहीं था, इसलिए परमात्मा चुपचाप थे। इसलिए लीलावश कह रहे हैं कि भाई उस समय मेरे पास में क्या था। लाडू छोटा ही था, 1 साल का हुआ और अब भी मैं मजदूरी करने आई हूँ। कि हमारे पास क्या समाधान था। अब एहसास होता है कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हम इसके साथ आगे, तब तो ये हमने हीरो दिखा था, एक टांग पकड़ा हुआ तपस्या करो। और ये गलती भाई और बहनों जो हमने सतलोक में की थी, ये गलती वर्तमान में हम यहां कर रहे हैं। जैसे काल हमें वहां पर हीरो दिखाई देता था एक टांग पे खड़ा हुआ, इसी प्रकार 90% संगत को गुरुजी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के बेटा बेटी, आज ये इनको हीरो दिखाई दे रहे हैं। हीरो जो उल्टे उल्टे जो कुकर्म कर रहे हैं ना, आश्रम पे आश्रम बना रहे हैं, हॉस्पिटलें बना रहे, स्टेडियम बना रहे, गुंडागर्दी कर रहे, राजनीति कर रहे। राजनीति गुंडागर्दी होती है और क्या होता है। शरीफ आदमी कोई राजनीति थोड़ी करेगा। राजनीति में तो छटे हुए गुंडे जाते हैं, छटे हुए बदमाश जो ना किसी को मारने से पीछे हटते, एक नंबर के व्यक्ति होते हैं वो तो। ये तो वैश्यावर्ती की तरह है। राजनीति तो बहुत गंदी चीज है, सीधा सीधा काल का रूप है राजनीति। तो इस 90% संगत को जिस प्रकार हमें सतलोक में वो काल हीरो दिखाई देता था और अपने बाप से दिल हटा के, अपनी बाप की शिक्षाओं पे अमल ना करके उस काल से दिल लगा लिया, आज इस 90% संगत ने इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले काल के हीरों से दिल लगा लिया। ये जैसा कहते हैं संगत वैसा ही करती है। गुरुजी ने क्या कह रखा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्संग में गुरुजी ने क्या कह रखा संगत को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी की क्या मर्यादा है संगत को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये काल के हीरो, कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार जो कह देते हैं वो फाइनल है। तो आज भी संगत वही गलती कर रही है इन काल के हीरों के चक्कर में आके। है कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हम इसके साथ आगे, तब तो ये हमने हीरो दिखा था, एक टांग पकड़ा हुआ तपस्या करो, और हम इस पर आकर्षित हो गए।
और यहाँ आके या दुर्गति कर दी, इसने सब धन लूट लिया हमारा। अब हम अपने घर उतना ही धनी होकर जा सकते और उतना ही लगाव जितनी तरफ इस नालायक के साथ हमने आने की थी, इतनी तरफ वहां जाने की होगी। दो पॉइंट तब वो स्वीकार करेगा। भगवान हमें कैसे स्वीकार करेगा, यानी गुरुजी हमें कैसे स्वीकार करेंगे सतलोक के लिए। 2 पॉइंट। सबसे पहला, जितना धन हम सतलोक से लेकर आए थे, जब तक उतना ही धन हम यहां सतगुरु की शरण में आकर जमा नहीं कर लेंगे, तब तक सतगुरु हमें वापस नहीं ले जाएगा। अब वो भक्ति धन हम यहां कैसे जमा करेंगे? गुरुजी ने हमें जो भक्ति दी है उसको मर्यादा में रहकर करेंगे तो। मर्यादा में ये काल रहने नहीं देगा। आप ऊपर से मटके में पानी भर रहे हो यानी भक्ति कर रहे हो, और नीचे से काल ने छेद कर रखा है। तो ऊपर से तो गुरुजी हमसे भक्ति करवा रहे हैं, हमें भक्ति की गुरुजी जो है वो प्रेरणा कर रहे हैं, और नीचे से गुरुजी के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने भक्ति रूपी मटके में मर्यादा तोड़वा के छेद कर रखा है। तो बताओ भक्ति धन हमारा उतना बनेगा कैसे? मर्यादा तोड़कर भक्ति धन जमा होगा कैसे? दूसरा, गुरुदेव कह रहे हैं जितना तुम इसके ऊपर आसक्त हो गए थे, तुम्हें अपना भगवान भी सतलोक में दिखाई नहीं दे रहा था, उसके वचनों का भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, बस तुम्हें काल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था वहां। इसी प्रकार जब तक हमें आज वर्तमान में अपने गुरुजी के अलावा और मर्यादा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये काल और इसका संसार हमारे को बिल्कुल कव्य की बीट नजर आएगी। ये संसार हमें दुखाले नजर आएगा, और जब हम अपने गुरुजी पर पूरी तरह से आश्रित होंगे, तब तक ये गुरुजी हमें स्वीकार नहीं करेगा। यानी जितनी लगन हमने सतलोक से यहां आने के लिए काल में लगाई, उससे कहीं ज्यादा लगन अब हमने सतलोक जाने के लिए अपने गुरुजी में लगानी पड़ेगी, गुरुजी में। और भक्ति धन जो सतलोक से लाए थे वो सतलोक का वापस लेके चलना है, वापस। और वो भक्ति धन वापस उतना ही बनेगा मर्यादा में रहकर भक्ति करने से। तो ये जो प्रोसीजर है सतलोक वापस जाने की, कि गुरु से लगन कठिन है भाई, तो भाई गुरु में लगन लगाने की प्रोसीजर और मर्यादा में रहकर भक्ति धन जमा करने की प्रोसीजर केवल साध संगतियों में है, क्योंकि यहां पर काल का दाव नहीं लग रहा। साध संगति वाले भाई बहन काल के जाल में नहीं आ रहे, राजनीति नहीं कर रहे, दुनिया को खुश नहीं करते, हम गुरुजी को खुश करते हैं। हम किसी का स्टेडियम नहीं बनवाते, हम हॉस्पिटल नहीं बनवाते। अरे हमें वेदों का वेद मिल गया, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। सबसे बड़ा तबीब यानी वैद हमारा गुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी है। फिर हम क्यों हॉस्पिटल बनवाएं? हम क्यों डरे कि हम बहुत बड़े हमारे रोग लग जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे? क्या गुरु पे विश्वास नहीं? क्या भक्ति पे विश्वास नहीं? फिर क्यों डरे ढो रहे हो? परमात्मा कहते हैं क्या हो हरि नाम से जो मन में ना विश्वास। अगर तेरे मन में विश्वास ही नहीं है तो क्यों डले ढो रहा है, क्यों भक्ति कर रहा है? तो हॉस्पिटल बनाने का मतलब है भक्ति और भगवान पे विश्वास ना करना। तो सत्सेवकों पे मेहर है गुरुदेव भगवान की, वापस सतलोक ले जाने की प्रोसीजर साध संगतियों से गुरुजी शुरू करवा रहे हैं। इतनी तरफ इस नालायक के साथ हमने आने की थी, इतनी तरफ वहां जाने की होगी, तब वो स्वीकार करेगा। तो ये परमात्मा आपको तभी स्वीकार करेगा इतनी तरफ बनेगी वापस उस घर जाने की। बच्चा इस गंदे लोक में आ गया। परमात्मा उसमें बताया करते थे, धर्मदास जी को बताया कि तुम गलत जगह आ चुके हो, आपको यह भ्रमित कर दिया, इस अधूरे ज्ञान में आपको वो जाकर खड़ा कर दिया, आपको रास्ते का पता नहीं, आपका घर बुला दिया। तो बच्चों, आप बहुत उसी दिन से, जिस दिन से भगवान से बिछड़े हो, आपको एहसास हो रहा है कि वो सुख है नहीं जिसकी हमें खोज है।
सुख माने परम शांति। अगर हमें सुख यहाँ होता, शांति यहाँ होती, तो भक्ति के लिए हम मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों पे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बरसाना, गोवर्धन, जगन्नाथ, मथुरा, हम क्यों भटकते? अरे जिसको सुख होता वो तो अपने घर पे बैठ के आनंद लेता है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको बड़े बड़े मंत्री, देश का प्रधानमंत्री भी आपको भटकता हुआ नजर आएगा। कभी जो है प्रधानमंत्री अमरनाथ की गुफा में बैठ के साधना कर रहा है, कभी नरेंद्र मोदी जो है वो कन्याकुमारी जाके और साधना करता हुआ मीडिया दिखाई दे रहा है, कभी राम मंदिर में जाता है, कभी कहाँ जाता है, क्योंकि यहाँ उस राज्य में भी वो सुख नहीं है जो आत्मा सतलोक में भोग चुकी थे। बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े कुबेरपति, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का हीरो, नकली हीरो, मुकेश अंबानी सबसे बड़ा पैसे वाला, ये भी देखो कहाँ कहाँ भटकता है। तिरुपति के मंदिर में जाते हैं ये लोग, सोना चढ़ा के आते हैं। यहाँ पे राजस्थान के अजमेर में वो चादर चढ़ाने जाते हैं। कुंभ के मेले में वो अनिल अंबानी, उसका पूरा परिवार, वो नरेंद्र मोदी, वो अडानी फडानी, वो सारे उस गंदे पानी में जिसको गधे भी नहीं पी सकते वहाँ डुबकी लगा लगा के आ रहे हैं, क्योंकि आत्मा को पता है कि यहाँ सुख नहीं है, इसलिए वो सुख के लिए भटक रही है। शायद वहाँ सुख मिल जाए, वहाँ सुख मिल जाए, लेकिन वहाँ यहाँ तो दुखों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और सुख में भी दुख है। असली सुख तो सतलोक में है जिसको हम छोड़ के आए हैं। या फिर अगर इस काल के किस ब्रह्मांड में भी थोड़ा बहुत कहीं सुख है सतलोक के जैसा, तो भाई सतगुरु की शरण में है, सतगुरु के चरणों में है। परमात्मा कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में बैकुंठ में ना होए। जो सुख है सत्संग में, यानी सतगुरु के चरणों में, सतगुरु की भक्ति में, कहते हैं वो बैकुंठ में ना होए। वो यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में, उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में जो सुख है। भाई तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त का राज कर मन सबका किया। विवेक का हो सबका किया विवेक का हो। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। भाई थोड़े थोड़े सभी दुखी, एक सुखी सतगुरु का दास। तो भाई और बहनों, हमने सर के कफन बांध लेना है। अब की बार हमने कुछ भी हो चाहे, अब इतना सतगुरु का ज्ञान समझ में आ गया है, इतनी दया कर दी भगवान ने, ट्रेनिंग सेंटर से जोड़ दिया साथ संगति से। हमने सर धड़की बाजी लगा के हमने अब की बार सतलोक प्रस्थान करना है, गुरुदेव को प्रसन्न करके। तो बचना है तो बच लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, और वह दिन रात मैंने दास भी कर रहा है। मैं उस मालिक से डरता हूँ। आप उसके बच्चे हो, मैं नौकर हूं। नौकर की कोई औकात नहीं है, अपने काम ना करे, नहीं करेगा तो मालिक उसको दंड देगा।